ओम नमः शिवाय, नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अभी तक कुंभ राशि में है और अब यहाँ से निकल करके ये मीन राशि में जाएंगे 14 मार्च 2021 को। किस तरह से अपना प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के लिए, उसी के ऊपर मैं बात करूंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, और साथ में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। देखिए, अब बात करते हैं आपसे कि सूर्य जो ग्रह है, अभी तक ये अपने शत्रु राशि कुंभ के घर में थे। अब यहाँ से निकल करके ये अपने मित्र के घर गुरु की राशि मीन में जाएंगे। हालांकि उनके मित्र का घर है, लेकिन जो राशि है वो जल तत्व है और कुंभ जो राशि थी वो वायु तत्व थी। और सूर्य जो ग्रह है ये स्वयं अग्नि प्रधान ग्रह है। तो ये समझने की चीज रहेगी कि एक अग्नि प्रधान ग्रह जब जल तत्व में जाएगा तो कैसे प्रभाव देगा, क्योंकि अग्नि और जल का जो स्वाभाविक गुण है उसमें कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है। लेकिन फिर भी चूंकि उनके मित्र का घर है तो कुछ ना कुछ शुभता वाला काम जरूर करना चाहिए सूर्य को। तो सबसे पहले सूर्य जब मीन में जाएंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, जिसमें पूर्व भाद्रपद का एक चरण रहेगा, उत्तर भाद्रपद का 4 चरण रहेगा और रेवती के 4 चरण रहेंगे। तो यहाँ पर ये गुरु, शनि और बुध के नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे। तो ये जो इनका परिणाम देने का तरीका रहेगा, सूर्य के जो गुरु हैं वो भी मित्र हैं और बुध जो है वो उनका समग्रह है। शनि से जरूर उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मीन के घर में, मीन राशि में फिर भी सूर्य कुल मिलाकर के ठीक ठाक रहेंगे। और ये समझते हैं पहले कि सूर्य जो ग्रह है ये क्या है, क्योंकि जब तक आप ग्रह को नहीं समझेंगे और राशि को नहीं समझेंगे तब तक आप वो उन दोनों का प्रभाव कैसे होगा उसको नहीं समझ पाएंगे। तो सूर्य जो है आत्मा के कारक ग्रह हैं। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को दिखाते हैं, उसके पिता को इंगित करते हैं। सरकार के कारक हैं, गवर्नमेंट के, प्रशासन के, और ये तांबे को लेकर के चलते हैं, सोने पे इनका आधिपत्य है, धातुओं के ऊपर भी इनका काफी प्रभुत्व है। सबसे बड़ी चीज जो है सूर्य के साथ में, ये व्यक्ति के जो आत्मविश्वास है, जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, उसको दिखाते हैं। तो इन सारी चीजों का कारक ग्रह सूर्य मीन में जाएगा तो कैसे प्रभाव देगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेष से लेकर के कन्या लग्न और राशि वालों के लिए बताऊंगी। तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, जो सूर्य आएंगे मीन राशि में तो मेष वालों के लिए जो ये स्थिति बनेगी, ये आपके पंचम भाव के मालिक होकर के आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य आपके लिए 5वें भाव के मालिक ग्रह हैं और ये जा रहे हैं आपके द्वादश भाव में। यहाँ पर ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि देने का कार्य करेंगे, क्योंकि इनका जो सबसे पहला नक्षत्र होगा वो गुरु का ही नक्षत्र होगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए भाग्य से संबंधित चीजें, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ करके जिनका कार्य है, या जो लोग धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ जिनका व्यवसाय है, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। और दूसरा क्या रहेगा कि ये आपके चूंकि 5वें भाव के मालिक हैं, तो ये जो शुरुआत रहेगी आप लोगों की, जैसे सूर्य प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तो आप लोगों के लिए हालांकि अपने से ये अष्टम जा रहे हैं, प्लेसमेंट इनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मित्र के घर में है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए
आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। जो जो भी आप रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के आप एथलीट के फील्ड से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केटिंग वगैरह करते हैं। हालाँकि जो लोग ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा देख परख के तब करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे सूर्य नहीं जाएँगे, अपने सिस्टम जाएँगे तो बहुत अचानक वाली घटना ये दिखा सकते हैं। 5वें भाव से जो संबंधित चीज़ें रहेंगी, तो 5वें भाव में शेयर भी आता है और इस तरह के जो लॉटरी और जुआ-सट्टा टाइप की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी थोड़ा-सा आप देख परख करके तभी आप अपने शेयर से रिलेटेड कोई ट्रेडिंग करिएगा। जो आपका संतान पक्ष होगा, उससे ज़रूर थोड़ी-सी दूरी या मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं प्रारंभ में। और जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड काम है, आप या आप फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उन दृष्टि से भी जो ये टाइम पीरियड रहेगा, कोई आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। स्पेशली वो लोग जिनका कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है, तो वो ये भी संभावना बन सकती है कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें किसी चीज़ में, प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ से संबंधित आप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट वगैरह हैं, अगर वो पढ़ाई वगैरह के लिए कहीं फ़ॉरेन जाने का प्लान कर रहे हों कि पढ़ने के लिए पर्पज़ से वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश से जुड़ कर के पढ़ने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी परिस्थितियाँ थोड़ा सपोर्ट देने का काम करेंगी। उसके बाद जब सूर्य शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो आप लोगों को जो परिणाम मिलेंगे वो आपके दसम और एकादश भाव के मिलेंगे। तो ये संभावना बन सकती है कि कहीं आपको जॉब से संबंधित कुछ इवेंट्स देखने को मिलें। आपके लाइफ में कुछ भी नौकरी वगैरह से संबंधित, प्रोफ़ेशन से संबंधित, जो लोग जॉब वगैरह का प्रयास कर रहे हैं, कहीं उनका फ़ॉरेन से रिलेटेड किसी कंपनी में सिलेक्शन होना या ट्रांसफ़र होना, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। थोड़े बहुत खर्चे के योग भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आपके 11वें भाव का भी परिणाम देंगे, तो 11वें का मालिक होकर के सूर्य आपके द्वादश भाव में जाएँगे। तो ये जो स्थितियाँ रहेंगी आपके लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा खर्च भी निर्मित कर सकती हैं। तो ओवरऑल जो स्थितियाँ बन रही हैं और ये बुध का भी प्रभाव देंगे, तो बुध जो है आपके लिए 3rd हाउस और 6वें भाव के मालिक होकर के इनका प्रभाव मिलेगा दूसरा आपके कुंडली में जहाँ पे बुध बैठे होंगे। तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन बनेगी वो आपके लिए कहीं न कहीं जॉब से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। और कोई सर्विस लगना, सर्विस जो है कहीं फ़ॉरेन से जुड़ कर के हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, इस तरीके की स्थितियाँ। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, टूर ट्रैवल्स के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ पॉज़िटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके लिए 3rd जो बुध की राशि है मिथुन, उसका भी परिणाम देंगे। तो उससे ये जो इनकी स्थिति रहेगी वो कहीं न कहीं दशम बनेगी, तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ़ से संबंधित कुछ पॉज़िटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए भी कुछ न कुछ आपके करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो मेष के लिए स्थितियाँ रहेंगी, वो थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स के साथ में आपको चीज़ें प्राप्त होने के योग निर्मित होंगे। इस तरीके से आपके लिए सूर्य यहाँ पे प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि मित्र के घर में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि है ये जल तत्व, तो इनमें इनका गोचर होगा 1 महीनों के लिए। लेकिन इनके मित्र का घर है, तो कम या अधिक ये नक्षत्रों के आधार पर, क्योंकि गुरु के नक्षत्र से निकलेंगे, तो गुरु का प्रभाव ये अच्छा देंगे, बुध का अच्छा प्रभाव देंगे। बीच में जब ये शनि के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे उत्तर भाद्रपद से, तो वो हो सकता है कि इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए। तो देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर सूर्य आपके 5वें भाव के मालिक होकर के आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति होगी, ये आपकी माता के घर से, जो आपके सुखों का भाव है, वहाँ से ये अष्टम जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो आपके घर का अंदरूनी सुख है, उसमें हो सकता है कि किसी तरह की थोड़ी बहुत आपको न्यूनता देखने को मिले, क्योंकि भाव का मालिक अपने से अष्टम जा रहा है, तो कहीं न कहीं हल्का-सा उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स भी देने का काम कर सकता है। लेकिन जब ये यहाँ पर गुरु के नक्षत्र से निकलेंगे, तो गुरु चूँकि इस कुंडली के लिए, वृषभ वालों के लिए अष्टमेश है और एकादश इसके मालिक हैं। तो देखिए, आपके लिए आय की स्थितियाँ तो निर्मित होंगी, लेकिन ये भी हो सकता है साथ में कि कुछ आपके इनकम में कुछ सडन एक डाउनफॉल या किसी तरह का बाधा, ऑब्स्टेकल्स, इस तरह के योग भी आपके लिए शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि इनका जो पहला नक्षत्र होगा वो पूर्व भाद्रपद का जो एक चरण रहेगा, उसको ये क्रॉस करेंगे। और दूसरा क्या है कि ये 5वें घर के मालिक होकर के जा रहे हैं, तो जो आपकी मदर है, जो आपकी माता से संबंधित चीज़ें हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा-सा सचेत होकर के रहिएगा, क्योंकि उस दृष्टि से ये गोचर
बहुत अच्छा नहीं रहेगा, हालाँकि बहुत थोड़ा-सा टाइम रहेगा, हो सकता है उस पीरियड में आपकी जो मदर की हेल्थ है, उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो, इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और यही सूर्य जब शनि के नक्षत्र से होकर के जाएँगे, तभी आपके लिए थोड़ा शुभता वाला परिणाम देंगे, क्योंकि ये आपके लिए भाग्य के मालिक और दसम भाग्य और दसम भाव का प्रभाव देंगे, और एकादश भाव में इनकी उपस्थिति रहेगी, तो कहीं न कहीं आपका जो भाग्य है, हाई एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, पिता से संबंधित जिनका कोई कार्य व्यवसाय होगा, उन सारी चीज़ों के लिए एक ये ऊँचाई देने का काम करेंगे, या उसमें आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगा। और चूँकि आपका 10वाँ भाव, जहाँ पे शनि का प्रभाव देना रहेगा सूर्य को, वो भी दसम भाव की ऊर्जा को लेकर के चलेंगे, तो आपके कार्यक्षेत्र में कुछ वृद्धि के योग निर्मित हो सकते हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो धन से संबंधित चीज़ें रहेंगी, जो आपकी फैमिली का कुटुंब के अंदर की चीज़ें होती हैं, जो आपका ओवरऑल एक फाइनेंस की स्थिति होती है, उसमें आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने संतान पक्ष से संबंधित कुछ शुभता भरे इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, या जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कुछ शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। आपकी रचनात्मकता काफ़ी बढ़ जाएगी, बौद्धिकता बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको धन प्राप्ति के योग भी निर्मित हों, और वो जो धन प्राप्ति हो आपको कहीं शेयर से, ट्रेडिंग से, इन चीज़ों से जुड़ कर के हो। क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके लिए अ, बुध के नक्षत्र का प्रभाव देंगे। तो बुध यहाँ पे 5वें भाव में, बुध की राशि है कन्या राशि, तो उसका भी प्रभाव जब सूर्य देंगे, तो चूँकि पंचम भाव जो है आपके विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है, और यहीं से अचानक धन प्राप्ति, शेयर वगैरह के द्वारा जो धन कमाया जाता है, उसको भी दिखाता है। और सूर्य चूँकि बुध के मित्र हैं, तो आपको इस क्षेत्र में भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो वृषभ वालों के लिए कुल मिलाकर के जो स्थितियाँ बनेंगी, वो शुरुआत में जैसे ही गुरु के नक्षत्र से होकर के सूर्य का गोचर होगा, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी कि जो आपकी इनकम है, या जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें किसी तरह के सडन कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट भी देखने को मिल सकते हैं, तो उनके प्रति थोड़ा-सा आप केयरफुल होकर के रहिएगा। अदरवाइज़ ये जो पूरा गोचर रहेगा, ये आपके लिए कहीं न कहीं संतान से संबंधित, धन संपत्ति, इन सारी चीज़ों का एक वृद्धि, कार्य, व्यवसाय, इन सभी में आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस तरीके से वृषभ वालों के लिए प्रभाव देंगे सूर्य। इसके बाद मिथुन वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए सूर्य आपके 3rd हाउस के पराक्रम वाले भाव के मालिक होकर के आपके 10th भाव में आ रहे हैं। तो आपके कार्यक्षेत्र में कहीं न कहीं एक मेहनत बढ़ जाएगी, जो भी आपका काम है, व्यवसाय है, उसमें किसी न किसी तरह का एक कार्य का बढ़ जाना, या बहुत ज़्यादा उसमें कुछ थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स, इस तरह की चीज़ें भी होंगी, क्योंकि 5वां भाव, सॉरी 3rd हाउस जो होता है, वो कहीं पराक्रम का भाव होता है। लेकिन ये भी संभावना है कि आप अपने वाणी के द्वारा, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा जो है, अपने कार्य व्यवसाय में काफ़ी प्रगति करें, काफ़ी ऊँचाइयों पे जाएँ, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। विशेष रूप से तब जब ये गुरु के नक्षत्र से निकलेंगे सूर्य, तो जो आपका जीवन साथी है, बिज़नेस पार्टनर, उनके द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। आपके कार्य व्यवसाय में कहीं न कहीं एक वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। इसके बाद का जो थोड़ा-सा टाइम पीरियड रहेगा, उसमें हो सकता है कि आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ा सडन कुछ ऑब्स्टेकल जैसी चीज़ें आ जाएँ, क्योंकि शनि के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे, तो अष्टम भाव का प्रभाव भी आएगा आपके 10वें भाव में, तो कार्य व्यवसाय में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ निर्मित होंगी, लेकिन पुनः जो है आपके लिए भाग्य की वृद्धि, कार्यक्षेत्र, पिता, इन सारी चीज़ों का सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपके कार्यक्षेत्र में कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। इस तरीके से भी आप इस गोचर को समझ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सूर्य आपके लिए जो ओवरऑल स्थितियाँ बनाएँगे, आपकी फैमिली के अंदर कोई पॉज़िटिव चीज़ें हो सकती हैं। किसी तरह का आप कुछ प्रॉपर्टी वग़ैरह से संबंधित कुछ प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव का भी परिणाम देंगे नक्षत्र के आधार पर। तो हो सकता है कि कुछ फैमिली के अंदर किसी तरह का कुछ चीज़ें लाना, खरीदना, इस तरह का आपका माइंडसेट बन सकता है, और ये आपके लगन का भी प्रभाव देंगे। तो आप जो आपका कार्यक्षेत्र होगा, उसमें एक ज़बरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। आपको अपने कार्यक्षेत्र में नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, इस तरह की वृद्धि के योग भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो ये गोचर रहेगा, सन ट्रांजिट जो रहेगा आपकी मीन राशि में, ये आपके लिए थोड़ा-सा बीच में एक टाइम फेज़ आ सकता है, जबकि आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स आए, और कार्य में मेहनत के योग बढ़ जाएँ, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन ओवरऑल आपके लिए कहीं न कहीं शुभता वाला गोचर ये रहेगा। इसके बाद फिर कर्क वालों की बात करते हैं। तो कर्क लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए सूर्य यहाँ पर आपके द्वितीय भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो भाग्य में आने का एक अच्छा ये योग है, हालाँकि अपने षष्टम है, लेकिन ये आपके धन से संबंधित चीज़ों में सकारात्मक बदलाव लेके आएँगे। धन में वृद्धि के योग आपको देखने को मिल सकते हैं। परिवार में
आपके अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसमें कहीं न कुटुंब में कुछ भाग्यवश अच्छी चीज़ें हो जाना, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। पिता के साथ जो आपका तालमेल है उसमें एक बढ़ोतरी, एक मजबूती, पिता से काफ़ी लगाव, अफेक्शन, इस तरह की स्थितियाँ भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ कर के कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं धन की व्यवस्था हो जाना या कहीं कुटुंब का, परिवार का सहयोग मिलना, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए अवश्य निर्मित होंगी। और एक चीज़ और भी रहेगी आप लोगों के लिए कि थोड़ा-सा हो सकता है कि जैसे ही सूर्य गुरु के नक्षत्र से जाएँगे तो आपको आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो भी आपके भाग्य से संबंधित चीज़ें हैं, पिता का आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। यदि पिता से संबंधित आप कोई पैतृक व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग रहेंगे, उसमें उनको एक उन्नति, प्रोग्रेस वाला फेज़ दिखाई पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि आपके लिए अच्छा गोचर रहेगा सूर्य का ये। ये ज़रूर हो सकता है कि सूर्य आपके छठे भाव का भी थोड़ा परिणाम देंगे, तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाना या पिता के साथ में थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का एक वैचारिक मतभेद बन जाना आपका, इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो आपका जीवन साथी है, बिज़नेस पार्टनर है, इन लोगों के द्वारा भी आपको कहीं न कहीं एक लाभ की स्थितियाँ निर्मित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और साथ में ये भी रहेगा कि सडन कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर आपके अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे। जब ये शनि के नक्षत्र से होकर के जाएँगे, तो आपकी चीज़ों में कुछ अचानक से कुछ बदलाव होना, चेंज होना। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग फ़ॉरेन से जुड़ कर के कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, कर्क लग्न राशि वाले लोग, उनके लिए गोचर काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। क्योंकि आपके लिए जो जब ये बुध के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे, रेवती नक्षत्र से, तो ये आपके ये द्वादश भाव और आपके तृतीय भाव का भी परिणाम देंगे सूर्य, बैठ कर के नवम भाव में। तो जो लोग स्पेशली फ़ॉरेन से जुड़ कर के कुछ कार्य कर रहे हैं या फ़ॉरेन से पढ़ने का कुछ प्लान कर रहे हों, फ़ॉरेन से जुड़ कर के कुछ कार्य व्यवसाय अपना बढ़ाना चाह रहे हों, उनके लिए ये गोचर काफ़ी सपोर्ट देने का काम करेगा। जो भी कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा-सा आप अपने पिता के साथ में वैचारिक सामंजस्य बना करके रखिएगा। उसमें कहीं उतार-चढ़ाव आने के योग थोड़ा दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद सिंह वालों की बात करते हैं। देखिए, जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके लग्नेश होकर के आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो सीधे-सीधे सबसे पहला चीज़ तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी है। जो भी आपकी हेल्थ है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, उसके प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहिए। स्पेशली जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं रोड पे वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, चोट-चपेट इस तरह की चीज़ों के भी योग बन सकते हैं, इसके प्रति सतर्क होके रहने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में एक चीज़ और भी आप देखिएगा कि जो स्टूडेंट वगैरह हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं या जिनका कार्य व्यवसाय शेयर से है, ट्रेडिंग से है, उन लोग के लिए सडन कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा एक हर्डल्स आना या एक रुकावट आना, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित होंगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपके लिए जो कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, पंचम के मालिक होकर के आपकी ये अष्टम भाव का प्रभाव देंगे। अष्टम भाव में चूँकि बैठेंगे, तो जो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें होंगी, उसमें थोड़ा उतार-चढ़ाव अवश्य आएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि आपका जो मन है, कुछ आध्यात्मिक विद्याओं की ओर, इस तरह की चीज़ों में भी लगे। कुछ इस तरह का भी संयोग आपके लिए निर्मित होगा। इसके बाद यही जो है आपके लिए थोड़ा जो आपके लिए हर तरह से दिख रही हैं स्थितियाँ। एक तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है और स्पेशली जो आपका ससुराल पक्ष है, उन सभी लोगों के साथ में इस महीने में सामंजस्य बना कर के चलिएगा, क्योंकि उनसे भी कुछ वैचारिक मतभेद जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त ये जो गोचर रहेगा, आपके लिए सडन फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, और जो आपके बड़े भाई-बहन हैं या जो आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह है, उनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ परिवर्तन या कुछ अचानक से हानि के योग भी निर्मित हो सकते हैं। ऐसा इस गोचर में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंह लग्न राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, कुल मिलाकर के औसत है। बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर आपके लिए नहीं है, तो आप सावधानी के साथ में इस महीने को निकालिएगा। क्योंकि लग्नेश ही डायरेक्ट अष्टम में आ रहा है, तो ये बहुत शुभता वाली स्थिति तो नहीं होती। हालाँकि अपने मित्र के घर में है, फिर भी अष्टम भाव पीड़ा का भाव तो है ही। अचानक वाली घटनाओं को भी दिखाता है ये, और यहाँ पर ये कई भावों को एक संयुक्त प्रभाव देंगे, पंचम का, छठे का, सातवें का और द्वितीय भाव, एकादश भाव, इन सबका एक कंबाइंड आपको परिणाम इस पूरे महीने में देखने को मिलेगा। तो उतार-चढ़ाव भरा ये टाइम पीरियड रहेगा, स्पेशली आप हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
इसके बाद कन्या लग्न राशि वालों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए देखिए सूर्य आपके द्वादश भाव के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, हो सकता है कि आपके आपके कार्य व्यवसाय में कुछ फॉरेन से रिलेटेड इवेंट्स देखने को मिले। जो आपका जीवन साथी है, बिज़नेस पार्टनर है, उससे किसी तरह का एक वैचारिक दूरी या मनमुटाव इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। क्योंकि द्वादश की जो एनर्जी है वो आपके सप्तम भाव में आ रही है, जीवन साथी बिज़नेस पार्टनर का भाव होता है। तो किसी भी वजह से थोड़ा-सा अलग रहना या सेपरेशन जैसी स्थिति का निर्मित होना, किसी व्यवसाय के कारण या कोई काम की वजह से। लेकिन एक संभावना ये भी बन सकती है कि आपका जो कार्य व्यवसाय है वो उसमें कुछ फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ इवेंट्स आ जाए। जैसे कि आप बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो कुछ उसमें फ़ॉरेन से जुड़ कर के कुछ ऐसी स्थितियाँ बने कि आपका कुछ व्यवसाय जो है वो फ़ॉरेन से जुड़ कर के भी होने लगे। इसको पॉज़िटिवली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं, जो आपकी मदर हैं, जो आपकी माँ हैं, उनसे उनसे संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स इस पीरियड में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीज़ों की आप प्लानिंग कर सकते हैं। ओवरऑल ये है कि लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ में भी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन कोई कारणवश उनसे दूरी भी हो सकती है, चाहे काम के कारण ही हो, लेकिन थोड़ा-सा डिस्टेंस ज़रूर होगा। और जो लोग अनमैरिड हैं और मैरिज वगैरह के लिए प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको सूर्य पंचम का भी प्रभाव देंगे और छठे का भी प्रभाव देंगे। तो मैरिज वगैरह के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा सपोर्ट देने का ही कार्य करेंगे। हालाँकि जो आपका जीवन साथी होगा, उसके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा आपको केयरफुल होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके कार्य व्यवसाय के लिए, प्रोफ़ेशन के लिए जो ये गोचर रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। आप स्वयं में काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे क्योंकि यहाँ पे बुध का भी प्रभाव आपको मिलेगा, तो लग्न का दशम भाव का भी प्रभाव मिलेगा। तो कन्या लग्न राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में, प्रोफ़ेशन में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दूसरा क्या रहेगा कि आपके लगन का भी प्रभाव मिलेगा, तो आप अपने जीवन साथी के साथ में मजबूती तो आएगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जो आपका बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ जो आपका संबंध, उसमें भी एक मजबूती आएगी। लेकिन कोई कार्य की वजह से ही, चाहे काम के कारण ही, उससे थोड़ा दूर भी होना पड़ सकता है। इस तरह से यह गोचर आपको प्रभाव दे सकता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए एक मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा सन के ट्रांजिट में, जिसमें से विशेष रूप से जो सावधानी रखने वाली चीज रहेगी, सिंह वालों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, बाकी सभी के लिए कुल मिलाकर के एक अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सूर्य मित्र के घर में जा रहे हैं तो वहां पे एक शुभता तो रहती ही है। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी ग्रह जो होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होता है अपना परिणाम देने के लिए। मोस्टली लोगों को लगता है कि सूर्य मीन की राशि में जाएगा तो मीन चूंकि उनके मित्र का घर है, गुरु का घर है, तो वहां पे सारे के सारे शुभ ही परिणाम मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ग्रह अपना प्रभाव देता है, लेकिन ग्रह जब किसी राशि में गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो वहां पे वो जिन नक्षत्रों से होकर के जा रहा है, वो नक्षत्र पर्टिकुलर कुंडली में आपके कहाँ बैठे हुए हैं, उसका भी वो ग्रह प्रभाव देता है। और उस नक्षत्र का प्रभाव वो अधिक देता है अपने स्वयं की स्थिति के तुलना में। यहाँ यही जो है ग्रहों का एक रहस्य होता है, समझने वाली चीज होती है कि कोई ग्रह जो होगा अपने नक्षत्र का परिणाम देता है, अपना प्रभाव देगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो जिस नक्षत्र के अधीन होकर के चल रहा है उसका भी प्रभाव देता है। इसीलिए कई बार जो प्रभाव क्षेत्र होता है ग्रहों का, वो बाहर से जैसा बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, या बाहर से ग्रह देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन परिणाम उसका अच्छा मिल जाता है, क्योंकि वहां पे एक चेंज आ जाता है। वो किसी राशि में जिस नक्षत्र से हो करके जा रहा है, अगर वो नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, योग कारक है, तो परिणाम आपको पॉजिटिव मिल जाता है। इस तरीके से थोड़ा ही समझने वाली चीज होती है। फिर भी मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि ये जो अभी मैंने प्रिडिक्शन बताई आपको, ये बहुत सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। बहुत इसमें ना तो परेशान होने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। जो वास्तविक स्थिति रहेगी वो आपकी कुंडली से पता चलेगी, और विशेष प्रभाव उन लोगों को मिलेगा जिनकी अभी सूर्य की महादशांतर या प्रत्यंतर चल रही होगी। बाकी लोगों के लिए तो गोचर सामान्य ढंग से निकल जाता है। अगर कहीं ये डीबी में आ रहा होता है तो उसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और सूर्य का ट्रांजिट काफी छोटा होता है, तो उतना ज्यादा डरने घबराने की भी जरूरत नहीं रहती है। जब बड़े ग्रह किसी राशि से ट्रांजिट करते हैं तो उसका एक अलग
प्रभाव होता है कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। आशा कर रही हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी सूर्य के ट्रांजिट के प्रभाव के बारे में। और फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार और अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अधिक से लोगों को वीडियो शेयर करिए, जिससे सभी लोगों के पास एस्ट्रोलॉजी की जानकारी पहुँचे। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।